असम के रहने वाले सुमित भाई एक एसएमएस सिंगर के बैंड में एज अ साउंड मिक्सिंग इंजीनियर काम किया करते थे। अब उनके जो शोज़ वगैरह होते थे ना, वो रात में ही हुआ करते थे, तो कई बार उन्हें अपने इवेंट में ही रुकना पड़ता था। पर वो हमेशा सोचते थे कि वापस अपने घर रिटर्न आ जाएं, क्योंकि उनके घर में सबसे बड़े सुमित ही थे। उनकी मम्मी और उनकी बहन की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर ही थी। इसी चक्कर में उनके बैंड का एक शो था जिसके लिए उन्हें जोरहाट से गुवाहाटी जाना था। इस बार वो सोचते हैं कि शो पूरा करके वो वापस अपने घर आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था ना, ऐसा हुआ ही नहीं। इस सफ़र में सुमित एक ऐसे इंसिडेंट का शिकार होने वाले थे जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आइए जानते हैं सुमित के साथ उस जर्नी में क्या हुआ। तो शुरू करते हैं सुमित की कहानी। सो दिस इज गौतम बद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। ये घटना 2017 की है। सुमित भाई गुवाहाटी के रहने वाले थे। अपने घर को चलाने के लिए वो एक बैंड में काम किया करते थे। इस बार उनका बैंड गुवाहाटी में परफॉर्म कर रहा था, तो इसीलिए सुमित भाई एक प्लान बनाते हैं कि वो अपने बैंड के लीड सिंगर के साथ ही जोरहाट से गुवाहाटी जाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्हें न्यूज़ मिलती है कि इनके बैंड का जो लीड सिंगर था वो अगले दिन जाने वाला है और इन्हें आज ही निकलना था। तो सुमित को टीम इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि तुम पहले जाओ और टीम के साथ अपनी सारी अरेंजमेंट करो। तो सुमित भाई सोचते हैं कि अकेले क्या जाना, अपने एक दोस्त को लेके निकलता हूँ। तो सुमित ने अपने एक दोस्त को जोरहाट से गुवाहाटी जाने के लिए रेडी कर लिया। गुवाहाटी से जोरहाट की दूरी कम से कम 300 किलोमीटर थी। उस वक्त मई का महीना था और गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। तो सुमित अपने दोस्त को लेके गुवाहाटी बस स्टैंड पर रात में पहुंच जाता है। अब वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। वो बस बिल्कुल अजीब सी थी, ना उसमें एसी था और ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मुश्किल से मुश्किल 10-15 लोग थे। अब इनकी बस चलना शुरू करती है और 50 किलोमीटर चल जाती है और अब रात के 10:30 बज चुके थे। अब ये लोग बीच रास्ते में ही होते हैं। फिर आता है सोनपुर। सोनपुर आते ही पीछे से एक पैसेंजर उठ के बस ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ बस रोक लो, मेरा एक रिलेटिव आने वाला है, मैं उसके साथ ही आगे जाऊँगा। तो बस ड्राइवर आगे चल के बस रोक लेता है। 10 मिनट बाद ड्राइवर उस पैसेंजर से पूछता है, कहाँ है तुम्हारा रिलेटिव, अभी तक तो वो आया नहीं। तो वो पैसेंजर बोलता है, बस 2 मिनट आता ही होगा। तो उसने अपने रिलेटिव को कॉल किया और पूछा, कहाँ है तू? तो वो बताता है कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तो बस खड़ी ही थी। तो सुमित के दोस्त को टॉयलेट जाना था, तो वो बस से उतर जाता है और टॉयलेट करके वापस आ जाता है। उसके बस में आने के 2-3 मिनट बाद ही एकदम उस पैसेंजर का रिलेटिव भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे एक लड़की भी बस में चढ़ जाती है। अब वो जो लड़की थी ना, वो सुमित और उसके दोस्त के साइड में जाकर बैठ जाती है। अब जो बस की सीट्स थी ना, वो ऐसे थी कि एक तरफ 2 सीट्स थी और एक तरफ 1 सीट थी। तो वो लड़की इस तरफ वाली सीट पे जो सिंगल सीट होती है वहाँ आके बैठ जाती है और सुमित और उसका दोस्त यहाँ पे बैठे होते हैं जहाँ पे 2 सीट्स होती हैं। अब यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, पर जैसे ही उनकी बस गुवाहाटी से 22 किलोमीटर चल के नायगांव पहुँचती है और एकदम सुमित की नज़र उस लड़की पर जाती है, तो वो देखता है कि उस लड़की ने अपने ऊपर एक कंबल लपेट लिया था, जबकि उस वक्त गर्मी का मौसम था और बस में भी बहुत गर्मी थी और ये यहाँ कंबल लपेट के बैठी है। ये देखकर सुमित और उसके दोस्त को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन किसी ने उसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो सुमित इधर उधर देख रहा था। तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि वो लड़की भी उन्हीं की तरफ देख रही थी और जैसे ही उनकी और उस लड़की की आंखें मिली, तो उन्होंने देखा कि उस लड़की की आंखों की जो पुतली थी वो बिल्कुल छोटी छोटी थी। तो ये देखकर सुमित एकदम डर गया और ड्राइवर की तरफ मुंह करके बैठ गया। अब बस चलती जा रही थी। तो कुछ देर बाद सुमित फिर से उस लड़की की तरफ देखने के लिए उसकी तरफ गर्दन करता है। अब लड़कों को तो चुल होती ही है ना। जैसे ही उस लड़की को सही से देखने के लिए उसकी तरफ घूमता है, वो देखता है कि वो लड़की एकदम गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। उस लड़की ने सर तक कंबल कर लिया था, उसका बस इतना चेहरा विजिबल हो पा रहा था। उसको ऐसे गुस्से में देखकर भाई सुमित बिल्कुल घबरा जाता है और दोबारा से सीधा होके बैठ जाता है। अब 1-2 मिनट बाद ना भाई पूरी बस में एकदम बहुत गंदी सी स्मेल फैल जाती है कि जैसे कोई मरी हुई लाश की स्मेल हो। तो सारे लोग पूछते हैं कहाँ हैं, उन सब की नज़र उस लड़की पे जाती है। वो लड़की ना कुछ खा रही होती है, पर लेकिन पूरी बस में अंधेरा था और कहीं बाहर भी लाइट्स नहीं थी, तो लोगों को सही से दिख नहीं पा रहा था। अब जो सुमित था ना, वो उस लड़की के बिल्कुल पास बैठा था, तो वो बदबू उसे इतनी तेज आ रही थी ना, तो उसका बिल्कुल उल्टी जैसा मन हो गया था। वो भागकर ड्राइवर के पास गया और उसने ड्राइवर से बोला कि भाई यहाँ पे बस रोक दो, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी करना है, भाई रोक दो प्लीज़। तो वो बस ड्राइवर ना सुमित से कहता है
कि मैं यहाँ पे बस नहीं रोक सकता, ये रास्ता बुड्ढा पहाड़ का है और यहाँ पे बस रोकना मतलब अपनी जान की बाजी लगाना, बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे बस रोकना। जैसे ही रास्ता ख़त्म होता है मैं बस रोक दूंगा, आप वहाँ पे उल्टी कर लेना। अब जो सुमित था ना, वो ड्राइवर के ही कैबिन में बैठ जाता है। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी दोबारा सीट पे जाके बैठ पाए। 2-3 मिनट बाद वो सीट की तरफ देखता है तो उसकी नज़र लड़की पर जाती है। वो अभी भी गुस्से में सुमित की तरफ ही देख रही थी, तो सुमित दोबारा उससे नज़र फेर लेता है। अब जैसे ही बुद्धा पहाड़ पर एक टर्न आता है ना, तो भाई वो लड़की एकदम खड़ी हो जाती है और सुमित की तरफ आने लग जाती है। ये देखकर भाई सुमित एकदम घबरा जाता है और वो लड़की सुमित की तरफ आ तो रही होती है, लेकिन वो सुमित के पास से ना होकर भाई वो बिल्कुल चलती बस की खिड़की से कूद जाती है। मतलब इतना डरावना सीन था ना भाई, सारी बस पैनिक हो जाती है, सब चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि लड़की गिर गई, लड़की गिर गई। तो सुमित भाई खिड़की से मुंह निकाल के देखता है तो वो देखता है कि उस तरफ तो खाई थी और जंगल ही जंगल, वो लड़की दिख ही नहीं रही थी कि वो कहाँ गई। तो ड्राइवर सबको कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, ये यहाँ पे कॉमन है, ये यहाँ पे रोज़ होता है, कभी कभी तो ये लोग बस के सामने भी आ जाते हैं। मतलब उस ड्राइवर के लिए ये सब इतना कॉमन था। तो सारे लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही वो बुद्धा पहाड़ वाला रास्ता ख़त्म हुआ तो ड्राइवर ने बस रोकी और सब लोग अपना वॉशरूम वगैरह करने चले गए। तो सुमित ने ड्राइवर से पूछा कि वो लड़की आखिर थी कौन। ड्राइवर बोलता है कि वो लड़की एक छलावा थी और ये सब बुद्धा पहाड़ पर होना बहुत आम बात है। सुमित ने ये सब पहली बार एक्सपीरियंस किया था तो वो घबराया हुआ था। अब बस दोबारा शुरू होती है और गुवाहाटी के लिए निकल पड़ती है। अब बस चलते चलते काजीरंगा नेशनल पार्क वाले रास्ते पर पहुंचती है। पूरा सुनसान एरिया, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल। और आगे चलते चलते इनकी बस खराब हो जाती है। ड्राइवर बस को स्टार्ट करने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। तो वो बोलता है आप लोग दूसरी बस में चले जाइए, मैं जैसे ही कोई बस आती है उससे बात कर लूँगा। थोड़ी देर बाद एक बस भी आ जाती है पर उस बस में सबके बैठने की जगह नहीं थी। तो ड्राइवर कहता है कुछ लोग इसमें बैठ जाइए और बाकी दूसरी जो बस आएगी उसमें बैठ जाना। सुमित और उसका दोस्त दूसरी बस जब आती है उसमें चढ़ जाते हैं लेकिन उन्हें सीट नहीं मिलती। उनके साथ और भी लोग थे जो खड़े खड़े जा रहे थे। तो सुमित बोलता है कि यार कब तक हम ऐसे खड़े होके जाएंगे। तो वो डिसाइड करता है कि आज रात हम जोरहाट नहीं जाएंगे। हमें जंगल वाला एरिया पार करके उसके बाद एक चाय का बागान आएगा, उसमें एक वेटनरी डॉक्टर्स का क्वार्टर है, उसमें मेरे चाचा जी का भी क्वार्टर है, हम वहीं जाके आज रात बिताएंगे। सुमित अपने दोस्त से पूछता है तो वो भी कहता है ठीक है, वहीं रुक जाते हैं। तो जैसे ही जंगल का एरिया ख़त्म होता है और चाय बागान का एरिया शुरू होता है तो दोनों बस रुकवा कर वहीं उतर जाते हैं। अब धीरे धीरे चाय के बागान की तरफ बढ़ रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि सुमित को अपने चाचा जी से मिले काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसे याद नहीं आ रहा था कि क्वार्टर किस तरफ है। बस उसे इतना पता था कि उनका क्वार्टर यहीं है। अब धीरे धीरे ये उस बागान के अंदर जा रहे थे। बिल्कुल घना अंधेरा हो रखा था। वो तो भला है कि इनके फ़ोन में चार्जिंग थी जिससे ये टॉर्च जलाकर सारा रास्ता देख पा रहे थे। थोड़ी आगे चलते चलते एक ब्रिज आता है। बिल्कुल गंदा सा ब्रिज था वो, लेकिन इन्हें उसी को पार करके वहाँ से जाना था। तो ये आगे बढ़ते हैं और सुमित बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस ब्रिज पर पैर रखा मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। सुमित पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता है लेकिन उसका दोस्त उसे बोलता है पीछे मत देखना। अब आगे बढ़ रहे थे तभी वो चलने की आवाज़ ठीक उनके पीछे से आने लगी। सुमित और उनका दोस्त एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। दोनों के पसीने छूट जाते हैं। ये अब जल्दी जल्दी पुल पार करने लगे और जैसे ही पुल ख़त्म होता है ये उसकी दूसरी तरफ एक बुढ़ी औरत को देखते हैं। तो ये आपस में बात करते हैं कि इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही है। तो सुमित का दोस्त कहता है ये यहीं की रहने वाली होगी, रुक मैं इससे क्वार्टर का पूछता हूँ। सुमित का दोस्त उस बुढ़ी औरत के पास जाता है और पूछता है कि दादी ये डॉक्टर का क्वार्टर किधर होगा। तो बुढ़ी औरत कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। तो सुमित कहता है कि चल हम खुद ढूंढ लेंगे, वैसे मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो आगे बढ़ने लगते हैं और वो औरत भी उनके साथ साथ चलने लग जाती है। सुमित और उसका दोस्त आगे चलना शुरू कर देते हैं। तभी इनको एक तालाब दिखता है। वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर के क्वार्टर का बोर्ड लगा हुआ था। उसी बोर्ड को देखकर वो लोग क्वार्टर की तरफ चल देते हैं। लेकिन जो बुढ़ी औरत इनके पीछे थी ना, वो अब ना तालाब के बाद गायब हो चुकी थी। अब करीब 1:30 बजे ये क्वार्टर पहुँचे और चाचा जी से मिले। चाचा जी के कुक ने
उनके लिए खाना भी बना दिया था। तभी चाचा जी को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो निकल जाते हैं। अब सुमित और उसका दोस्त रूम में जाके सो जाते हैं। कुक का कमरा बाहर की तरफ था तो वो भी वहीं जाके सो जाता है। तभी सुमित के दोस्त को चाय के बगान से ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि कोई उसे वहाँ से आवाज़ दे रहा है। वो सुमित को उठाता है और बताता है कि कोई मुझे आवाज़ दिखा रहा है। तो ये दोनों मिलकर कुक के पास जाते हैं, उसे सब बताते हैं। तो वो बगान की तरफ टॉर्च मारकर देखता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तो कुक कहता है कि आप दोनों का वहम होगा, आप लोग जाइए, बेफिक्र होके सो जाइए। तो सुमित और उसका दोस्त वापस कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। अब मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा उन्हें सोने के बाद, कोई एकदम से सुमित के दोस्त की चद्दर खींचता है और भाई वो एकदम से उठ जाता है। तो वो सुमित को जल्दी जल्दी उठाता है कि भाई उठ, जल्दी उठ यार, जल्दी से उठ। सुमित एकदम उठता है घबराते हुए और वो कहता है भाई तुझे क्या हो गया, तू क्यों परेशान हो रहा है भाई, तूने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। वो कहता है भाई किसी ने मेरी चद्दर खींची। तो सुमित कहता है भाई तू बहुत ज्यादा थक चुका है, तू अपना आराम से सो जा भाई, चुपचाप, मेरा भी दिमाग मत खराब कर। वो दूसरी तरफ मुंह करके सुमित सो जाता है। अब भाई एकदम से उनकी पूरी चद्दर कोई खींच लेता है। तो भाई सुमित और उसका दोस्त एकदम उठते हैं और वो भाई एकदम घबरा जाते हैं और कुक की तरफ भागते हैं और भाई कुक का गेट खटखटाते हैं भाई जल्दी जल्दी, कि भाई जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। भाई कुक आता है एकदम हड़बड़ाहट करते हुए कि भाई क्या हो गया, आपको क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, कमरे में किसी ने हमारी चद्दर खींची। तो कुक कहता है कि सच में आपके साथ ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं हाँ भाई, तू कुछ तो छुपा रहा है हमसे। तो कुक कहता है कि आप आज रात हमारी कमरे में रुक जाइए, आप अपने कमरे में मत सोइए। तो वो दोनों अपनी चद्दर वगैरह लेके आते हैं कमरे से और कुक के कमरे में जाके सो जाते हैं। अब वो लोग कुक से पूछते हैं भाई लेटे लेटे कि तू हमसे ऐसा क्या छुपा रहा है, तू हमें बताना क्यों नहीं चाह रहा। तो कुक उनसे कहता है कि भाई यहाँ पे ना एक बूढ़ी औरत की आत्मा घूमती है। यहाँ पे जब ये क्वार्टर बन रहे थे ना, तो उस औरत का यहाँ पे घर था, तो वो सरकार को ये क्वार्टर बनाने नहीं दे रही थी। तो सरकार ने कैसे तैसे करके उसका घर छीन लिया, उससे घर हड़प लिया। तो उस औरत ने ना, उस बुढ़ी औरत ने यहाँ पे फांसी लगा ली थी।